नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आयुषी और आज से हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जीवन शैली। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आयुर्वेद के बारे में जानने से पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं। तो भगवान धन्वंतरी जी जो है ये हमारे आयुर्वेद के आदि देव माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब देव और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था और समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न बाहर आए। भगवान धन्वंतरी जी भी हाथ में अमृत कलश लिए उस समुद्र मंथन से बाहर आए। भगवान धन्वंतरी जी की जो मूर्ति हम देख रहे हैं उसमें इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। तो इनके चारों हाथों में जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करती हैं। तो इनके पहले हाथ में जो है वो है शंख। तो शंख जो है वो प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। शंख की जो मंगल ध्वनि होती है वो हमें हेल्थ, दैट इज आरोग्यता प्रदान करती है। और इनके दूसरे हाथ में है चक्र। तो भगवान विष्णु जी के जो हाथ में चक्र रहता है वो असुरों का विनाश करता है। उसी तरह से जो धन्वंतरी जी का चक्र है वो बीमारियों का नाश करता है। उनके तीसरे हाथ में है जलौका, दैट इज लीच। सो लीच क्या करती है, ये हमारे इम्प्योर ब्लड को सक करके हमें आरोग्यता प्रदान करती है। और इनके चौथे हाथ में है अमृत कलश। अमृत एज यू ऑल नो हमें दीर्घायु, हमें लॉन्जेविटी प्रोवाइड करती है। आजकल की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट हो चुकी है, बहुत कन्वीनियंट हो चुकी है। मान लीजिए हमको बहुत भूख लग रही है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे और वहाँ खा लेंगे। हमें मान लीजिए बाहर नहीं जाना है तो हम क्या करेंगे, घर में नूडल्स बना लेंगे। हमें वो भी नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, फटाक से ऑर्डर किया और विद इन हाफ एन आवर हमारे घर पे खाना पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, 2 चीजें हमारी बदली है इसमें। पहला है आहार और दूसरा है विहार। आहार मीन्स हमारा फूड, वो इसमें सैक्रिफाइस हो रहा है, और हमारा विहार जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी है वो इसमें अफेक्ट हो रहा है। हेल्दी खाना नहीं मिला और हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करी। तो इस अजीब सी भागदौड़ में आज के टाइम में क्या है, हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं है, अपना ध्यान रखने के लिए कोई समय नहीं है। और इन सब के बीच में आती है दबे पांव कुछ बीमारी। फिर हम सोचते हैं कि जल्दी से कोई दवाई खा ले और एकदम ठीक हो जाए। आजकल हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, राइट। कुछ भी हो, मान लीजिए हमने बहुत दिनों से बहुत हेवी फूड खा लिया, अनहेल्दी फूड खा लिया, फास्ट फूड बहुत हो गया, और हमें नेक्स्ट डे क्या हो गया, हमें वॉमिट हो गया, हमें डायरिया हो गया। तो वॉमिट हुआ तो दवाई खा ली, डायरिया हुआ तो दवाई खा ली, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम भी हुआ तो भी हमने दवाई खा ली। इन कंडीशंस में क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी है इट्स ट्राइंग टू एक्सपेल दोज थिंग्स जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन की तरह एक्ट कर रहे हैं, और हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, दवाई लेके उसे वहीं दबा रहे हैं। लेट्स से मुझे सर्दी जुकाम हो गया, बहुत नाक बह रही है, बहुत हेडेक हो रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, जल्दी से कोई ना कोई दवाई खा लूंगी उस चीज को वहीं रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या कर रही है, इट इज ट्राइंग टू एक्सपेल आउट द एक्स्ट्रा कफ जो किसी रीजंस की वजह से हमारी बॉडी में बन रहा था। हमारा यहाँ पे इम्यून सिस्टम भी एक्ट कर रहा है उस चीज को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम क्या करें कि अरे रुक जाओ, वी कांट टेक दिस, हम नहीं सहन कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने दवाई खा ली और उस चीज को वहीं रोक दिया। अब वो रुकी हुई चीज वो कहाँ जाएगी, बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाके लॉज होगी, किसी स्पेसेस में जाके चले जाएगी। मान लीजिए हमारे साइनसेस में वो जाके लॉज हो जाए, तो दैट इज नोन एज रिबाउंड कंजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटी सी बीमारी जो 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो सकती थी, उसे रोकने की वजह से एक और बीमारी हमने जनरेट कर ली, राइट। इवन WHO टोल्ड अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, और हजारों साल पहले इसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। आयुर्वेद यानी आयुषो वेदः आयुर्वेद, ये जीवन जीने का तरीका है, ये जीवन का शास्त्र है। हर पैथी का अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो लेट्स सी आयुर्वेद का क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारे आचार्य चरक जी बताते हैं, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। इसके लिए उन्होंने दिनचर्या, ऋतुचर्या, गर्भिणी परिचर्या, सूतिका परिचर्या, इन सब का वर्णन किया है। आयुर्वेद का दूसरा ऑब्जेक्टिव है आतुरस्य विकार प्रशमनम च,
यानी कोई बीमार है तो उसे ट्रीटमेंट के थ्रू चिकित्सा देके उसे डिजीज फ्री करना. लेट्स अंडरस्टैंड आयुर्वेदा. इफ यू टॉक अबाउट एनी इन्फेक्शन, so Ayurveda doesn't believe that the best way to cure an infection is to kill all the bacteria. No. The fundamental philosophy here is to restore the homeostasis. Today, more than 30 countries they have accepted Ayurveda as a traditional medicine system. So let's acknowledge, learn and apply Ayurveda in our day-to-day life. Ayurveda अपनाइए और स्वस्थ रहिए.